अब खबर विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों ने अरविंद केजरीवाल को राहत दिला ही दी। शीर्ष अदालत ने कहा कि सघन्य अपराधों में भी अंतरिम जमानत दी जाती है और केजरीवाल एक निर्वाचित मुख्यमंत्री है। फिर लोकसभा चुनाव भी तो 5 साल में एक बार ही आता है। प्रवर्तन निदेशालय शराब घोटाले के आरोप में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन पर समन भेज रही थी, तो क्या पता था कि उन्हें यूं लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन जब केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ईडी से पूछ लिया कि आखिर वो इतने समन भेज रही और केजरीवाल पेश क्यों नहीं हो रहे, तो उन्हें गिरफ्तार करने से कौन रोक रहा है। हाई कोर्ट का इतना ही कहना था कि ईडी पहुंच गई केजरीवाल के घर और उसी दिन 21 मार्च को केजरीवाल गिरफ्तार हो गए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी कि चुनाव प्रचार का वक्त है, तो केजरीवाल को भी अधिकार है कि वो अपना एजेंडा मतदाताओं को बता सके। जिस तरह दिल्ली हाई कोर्ट के सवाल पर ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया, उस तरह सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को अवैध बताए जाने की याचिका पर केजरीवाल से पूछा कि वो जमानत की अर्जी दाखिल क्यों नहीं करते और केजरीवाल ने जमानत की मांग कर दी। नतीजा हुआ कि केजरीवाल आज जेल से बाहर है। दिल्ली की सभी 7 सीटों के लिए मतदान से पहले केजरीवाल अगर अंतरिम जमानत पा सके हैं, तो इसका दारोमदार सुप्रीम कोर्ट में उनका पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी को ही जाता है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ईडी की दलीलों की एक से बढ़कर एक काट ढूंढी और जजों को संतुष्ट किया। केजरीवाल के लिए सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली उच्च न्यायालय में पेश होते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता ने राजनीतिक रूप से विवादास्पद शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के आरोपों की बिंदुवार तरीके से धज्जियां उड़ाई। दिल्ली हाई कोर्ट में झटका लगने के बाद सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय का मुद्दा उठाया। अरविंद अधिवक्ता और कांग्रेस नेता ने बताया कि आदर्श आचार संहिता यानी एमसीसी लागू होने के 5 दिन बाद ही केजरीवाल को ईडी ने हिरासत में ले लिया। सिंघवी द्वारा ये मुद्दा उठाए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सप्ताह सुझाव दिया था कि 25 मई को दिल्ली में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अंतरिम जमानत देने पर विचार करेंगे। सिंघवी ने सर्वोच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर करने की जगह केजरीवाल की गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत को चुनौती देकर माहौल तैयार कर दिया। जब न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने पूछा कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख ने जमानत याचिका क्यों नहीं दायर की, तो सिंघवी ने कहा क्योंकि गिरफ्तारी अवैध है। जमानत के लिए आवेदन करना, यह स्वीकार करना होगा कि गिरफ्तारी वैध है। सिंघवी ने ईडी के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि केजरीवाल अब रद्द की गई दिल्ली शराब नीति के सरगना और मुख्य साजिश करता थे। सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि मामले में सीबीआई की तरफ से दायर 5 आरोप पत्रों और ईडी द्वारा 3 अभियोजन शिकायतों में से किसी में भी केजरीवाल का उल्लेख नहीं है। उन्होंने कहा कि जुलाई 2023 तक दर्ज किए गए 15 गवाहों के बयान में भी अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं है।